आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। आपातकाल के 50 साल पूरे हो चुके हैं और आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से आज संविधान हत्या दिवस को लेकर के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जहां आपातकाल के दौरान की गतिविधियां उस वक्त के दौर को लेकर के भाजपा लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने इस पूरे प्रकरण को लेकर के सत्ता पक्ष के नेताओं पर ही निशाना साधा है और कहा है कि आपातकाल को लेकर के इमरजेंसी दिवस जो है वो आपातकाल को लेकर के सत्ता पक्ष के नेता जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मना रहे हैं, लेकिन उन्हें भ्रष्टाचार पर बातें करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बातें करनी चाहिए, महंगाई पर बातें करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार पूरी तरीके से विफल है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को रख रही है, लेकिन आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर किसने क्या कहा, सत्ता पक्ष के नेताओं ने और विपक्ष के नेताओं ने, वो हम आपको सुनाते हैं। हत्या दिन के 50 साल कंप्लीट होने पे गोवा सरकार ने संविधान हत्या दिवस ऑब्जर्व करने का कार्यक्रम आज कार्य लॉ कॉलेज मडगांव में आयोजन किया था। सभी जगह पे इस कार्यक्रम का हम स्क्रीनिंग कर रहे हैं। जो फिल्म यहाँ पे दी है वो फिल्म स्क्रीनिंग मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस में होगा। और इसी आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ में यहाँ के लोकल एमएलए और एक्स चीफ मिनिस्टर मिस्टर दिगंबर कामत, बाकी हमारे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन, म्यूनसिपैलिटी के चेयरपर्सन, बाकी सभी लोग इस कार्यक्रम में साथ थे। बहुत ही अच्छा रिस्पांस इस संविधान हत्या दिन में लॉ कॉलेज में मिला। द इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के साथ हो सकता है। मुझे लगता है आगे इस जनरेशन के लिए संविधान हत्या दिन उनको ऑब्जर्व करना उचित है, क्योंकि उनको संविधान हत्या दिन के बारे में यानी अवेयरनेस क्रिएट होने के लिए इस कार्यक्रम ऑब्जर्व किया था। फिर एक बार मैं गोवा के हर एक कॉलेज में संविधान हत्या दिन ऑब्जर्व किया जाएगा। आपातकाल को आज 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारत के इतिहास का सबसे काला अध्याय है आपातकाल। लोकतंत्र को तार तार करना, संविधान को तार तार करने का काम किया था इंदिरा जी ने। अपनी सत्ता लोलुपता के कारण उन्होंने अपने विरोधियों को जेल में भेजा, आपातकाल लगाया। निश्चित रूप से ये काला अध्याय है। वो हमारे नेता जिन्होंने इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया, वो बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस संविधान का निर्माण किया, उनके मंसूबों को पानी फेरते हुए इंदिरा जी ने आपातकाल लगाया था। आज कांग्रेस को सार्वजनिक रूप से आपातकाल के लिए और खासकर नेहरू परिवार को आपातकाल के लिए हिंदुस्तान से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस हर समय ढकोसला करती है। आज संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, पर संविधान को तार तार किसने किया? आपातकाल जैसे कुचक्र चलाकर इस देश के संविधान को तिलांजलि देने का काम कांग्रेस ने किया था। इंदिरा जी हो, नेहरू परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसने हर समय इस देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात किया है। और अंबेडकर साहब को तो असम्मानित करने का काम जवाहरलाल नेहरू जी ने ही किया था। इतिहास इस बात का गवाह है कि षड्यंत्र कर जवाहरलाल नेहरू जी ने अंबेडकर साहब को कभी लोकसभा में ना पहुंचने दिया। आज सार्वजनिक रूप से नेहरू परिवार को अंबेडकर साहब से माफी मांगनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर समय अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। नरेंद्र मोदी जी ने अंबेडकर साहब के जन्म स्थल से लेकर कार्यस्थल को तीर्थ में तब्दील करने का काम किया। आज चाहिए कि कांग्रेस सार्वजनिक रूप देखिए, 50 साल पहले इस देश में लोकतंत्र को समाप्त करने का प्रयास हुआ था। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने न केवल इमरजेंसी लगाकर सारे विपक्ष के लोगों को जेल में डाला था, बल्कि भारतीय संविधान को इस प्रकार से बदला था कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो ये कहते थे कि संविधान में फंडामेंटल राइट्स ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उनको समाप्त करके डायरेक्टिव प्रिंसिपल को उनकी जगह दी गई थी। और जो प्रधानमंत्री का पद है और प्रधानमंत्री का जो चुनाव है उसको किसी भी न्यायालय के परव्यू के बाहर निकाल दिया गया था। और न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को संसद के अधीन लाने का प्रयास संविधान को बदलकर किया गया था।
तो भारत की लोकतंत्र को समाप्त करने का काम 50 साल पहले स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी ने किया था। लेकिन भारत के लोकतंत्र संग्राम सेनानियों ने जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जॉर्ज फर्नांडिस जी, मोरारजी भाई देसाई, लालकृष्ण आडवाणी जी, इनके जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर एक ऐसी लड़ाई लड़ी कि जिसके कारण भारत का संविधान बचा और भारत का लोकतंत्र बचा। इसलिए दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पीढ़ियों को ये बताना होगा कि भारत का लोकतंत्र हमने बचाया है। सर एकदम आज उनको बुद्धि भगवान ने दी, ये कहूं क्या जनता ने दी, ये कहूं मारा। अब उनको बुद्धि आ गई जब हमारे 1 साल से चल रहा है संविधान बचाओ यात्रा, उससे बीजेपी घबरा गई। घबराने के बाद ये जो पूरे देश में चला था, तो घबराकर इन्होंने ये संविधान के खिलाफ कुछ न कुछ वो कहना उनको है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं कि 50 साल का इमरजेंसी की बात अब कर रहे हैं। मैं कौन क्या कहा ये नहीं बोलना चाहता हूं, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं, जो लोग अपने गवर्नेंस में नाकामयाब रहे, कुछ नहीं कर सके और उनकी विफलता इतनी है कि लोग आज इन्फ्लेशन के लिए पूछ रहे हैं कि भाई इतनी महंगाई बढ़ रही क्यों। उसका सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। बेरोजगारी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, आर्थिक बदहाली जो हो गई, नोटबंदी जो हो गई, बाहर का काला धन लाने की जो बात हो गई, वो सब कहां है। और इनके जो फेल्यूअर्स है, झूठ जो बातें इन्होंने बार बार करते आए हैं, तो उस झूठ को छुपाने के लिए, अपने बातों को छुपाने के लिए वे आज ये नाटक रचे हैं। और उसी के साथ ये लोग गरीबों की भलाई और संविधान के साथ चलने वाले, संविधान की रक्षा करने वाले, मैं ये पूछना चाहता हूं, आप एक तरफ गरीब को गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं, और गरीब और अमीर के बीच में इतनी खाई हो गई है, इतना गैप हो गया है कि उसको आप कभी भी मिटा नहीं सकते या नजदीक नहीं ला सकते। और चंद इने गिने लोग, 2-4 लोगों को ही आप अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट मानते हैं, उनको फेवर करते हैं। अरे हिंदुस्तान में तो इतने इंडस्ट्रियलिस्ट है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बिग इंडस्ट्रीज है और पब्लिक सेक्टर्स हैं, उनको छोड़ के आप सिर्फ 1-2 लोगों के साथ दोस्ती करके अपने दोस्तों को पूरा देश का धन, कार्यक्रम, पब्लिक सेक्टर्स आप बेच रहे हो, दे रहे हो, ये कौन सी बात होगी। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया, और जब संविधान में बदलाव हो गया, जिसके लिए हम भी, इंदिरा गांधी जी ने खुद उस अमेंडमेंट को
मोरारजी का साथ दिया और वो बदल गया। अब नहीं है वो। फिर भी हर चीज को आप बोलने का एक रवैया है उनका कि उनकी जो बातें हैं, जो फेल्यूअर्स है, उसको छुपाने के लिए अपनी कमजोरी लोगों को नहीं बताना, इस हिसाब से वो ये उठाते रहते हैं। और आज वो भी खास करके जब हम संविधान बचाओ का जो अपने राहुल गांधी जी ने यात्रा भी की और बहुत से जगह उन्होंने बात की, लेकिन उसको जो वो एक लोगों में जज्बा आया और जोश आया, उस जोश को खत्म करने के लिए आज On this day, the then Prime Minister Indira Gandhi claimed emergency illegally, and even she has gone to the extent of suspending fundamental rights of the people of India. There was a resistance movement led by Loknayak Jaiprakash Narayan, and lakhs of people came out to the street and protested against the so-called declaration of emergency. Ultimately, India triumphed, and Prime Minister Indira Gandhi has to withdraw the proclamation of emergency after 21 months. On this day, once again we are demanding that Congress party should offer an unconditional apology to the people of India for imposing dictatorship, for imposing emergency on a nation whose history and civilization is rooted in democracy. Congress party should also and must give an open declaration that they will never bring back emergency to our country. So does Indira Gandhi's grandson Rahul Gandhi actually showing? Rahul Gandhi always demonstrated the constitution, but he must realize and must remember that it is his family and his party who has murdered the constitution, the spirit of the constitution and the soul of the constitution. पर तमाचा कांग्रेस ने आज ही के दिन 1975 में 25 और 26 की रात ये जो कलंक लगाया था, इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव हारने के बाद कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, चूंकि कोर्ट ने उनके चुनाव का योग्य बताते हुए राजनारायण जी को विजयश्री देने का निर्णय सुनाया था। लेकिन जैसा कि होता आया, कांग्रेस हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कानून, संविधान, व्यवस्था, किसी नियम को नहीं पालन करती है। और अंबेडकर जी के लिए आज ग्वालियर में कांग्रेस के मित्र घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वो बेहतर होगा कि उपवास में याद करें कि अंबेडकर जी को जीते जी उनने कितना त्रास दिया है। अंबेडकर जी को जीते जी जिस संविधान निर्माता ने संविधान बनाया, उसको उस निर्वाचन की प्रक्रिया से उस पार्लियामेंट में भी नहीं जाने देने का पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। कांग्रेस ने उनको एक भी चुनाव जीतने नहीं दिया। उपचुनाव जब उनके दो पार्टी के जीते, एक उपचुनाव में उनके सदस्य ने इस्तीफा देकर उनको निर्वाचन का मौका दिया, तो प्रधानमंत्री रहते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू उस उपचुनाव में भी प्रचार करने गए और वहां पर भी उनकी आत्मा उनको हरा करके मानी। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, वो जीते जी उनको जितना कष्ट दिया, मरने के बाद भी, उनके शरीर छूटने के बाद, एक ऐसे महान अंबेडकर जी जिनने अपने जीवन के सभी पक्षों से समता आधारित समाज, संविधान कितना योगदान दिया है, लेकिन उनको देहावसान के बाद दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार का भी मौका नहीं दिया है। मजबूरी में उनकी उस
मृत शरीर को लेकर के हवाई जहाज से बंबई जाना पड़ा, और उससे बढ़कर के कांग्रेस के लोगों ने अन्याय करते हुए उस विमान के किराए का वसूली भी उनकी पत्नी से की। कल्पना कर सकते कि कांग्रेस कहां तक नीचे जा सकती। जीते जी उनको काम नहीं करने देती है, जीते जी उनके कष्ट बढ़ाती है, हारने के मजबूर करती है, शरीर छूटने के बाद जलाने का मौका नहीं देती। जिस विमान से ले जाते हैं उस विमान का किराया उनकी पत्नी से वसूल करती। तो आज का दिन अच्छा है, ग्वालियर में कांग्रेसी मित्र उपवास कर रहे हैं। बेहतर होगा कि वो अपने उस कांग्रेस के अतीत के पापों की क्षमा प्रार्थना करें। और ये जो पूरा घटनाक्रम अंबेडकर जी के प्रतिमा को लेकर के ये पूरा संकट खड़ा किसने खड़ा किया? कांग्रेस ने पहले विरोध किया, और कांग्रेस ही आज बजाय ये कोर्ट में, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कमेटी के पास जाए, उनसे वहां निवेदन करे कि हाँ आप जल्दी निराकरण करो, हमारा पक्ष सुनो, लेकिन बजाय वहां करने के वोट की राजनीति करने ग्वालियर में जनता को मूर्ख बनाने आए। जनता सब जानती है, और बहुत अच्छा संयोग है। जिस दिन वो संविधान की आत्मा रोई थी, संविधान के साथ अन्याय करा था कांग्रेस ने, उस दिन उनने उपवास करते हुए ये दोनों झूठ के पर्दे खुलेंगे। अंबेडकर जी के साथ उनके द्वारा किया गया अन्याय, और संविधान के साथ, संविधान में संशोधन 42वां और 39वां, जिसके आधार पर इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को प्रधानमंत्री पद को सभी न्यायालयीन कार्रवाई से ऊपर मान लिया था। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, जिसको शाह आयोग कमीशन ने बाद में सिद्ध किया कि हाँ ये गलत हुआ है 1978 में, कि आपातकाल भी गलत था और ये संविधान का संशोधन ही गलत है। इससे बढ़कर क्या होगा? तो बेहतर होगा कांग्रेस अपनी आत्मा के अंदर टटोले और लोकतंत्र की भावनाओं को जाने। जनता इसीलिए उनको घर बिठाती है, और ऐसी हरकतों से और जनता की निगाह में वो नीचे गिर रहे हैं। 50 साल कंप्लीट हो चुके हैं, बीजेपी इसे काला दिवस के रूप में मना रही है, आखिर क्यों? निश्चित रूप से जिस तरह से आज 50 साल हुए हैं काला दिवस को, और आपातकाल लगा था, उस समय हमारे हजारों लोगों को, बेगुनाह लोगों को जेल में डालने का काम किया था। और आज और जब जब ये कांग्रेस की सरकार रही है, जब जब इन्होंने संविधान का जितना उल्लंघन इन्होंने किया, जितने संशोधन इन्होंने किया है, वो इन्होंने किया है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जितना संविधान का सम्मान और जितना संविधान को सुरक्षित रखने का काम किया है, वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रहा है। तो आज हम सभी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग और हम सभी काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, और हर जिले स्तर पर, हर मंडल स्तर पर इसको हम मना रहे हैं, क्योंकि आज 50 साल पूरे हो गए हैं। तो जिस तरह का उल्लंघन और जिस तरह का हमारे लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है, तो कांग्रेस सरकार ने किया है। और ये जिस तरह की बातें करते हैं संविधान के बारे में, तो ये संविधान को कभी सुरक्षित नहीं छोड़े, ये उल्लंघन पे उल्लंघन करते गए हैं। तो क्या आने वाली पीढ़ियों को यही चीज बताने के लिए तमाम काला दिवस आप मना रहे हैं? निश्चित रूप से हमारे लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, उन लोगों ने क्या क्या प्रताड़नाएं झेली है, वो आने वाले भविष्य हमारी पीढ़ियों को भी बताना चाहेंगे। उनको याद रहे कि किस तरह से इन लोगों ने संघर्षों से जूझा है और किस तरह से प्रताड़ना को झेली है। ये चीज तमाम लोगों के मन में और जहन में ये बात होनी चाहिए। की दुहाई देते हैं रोज भाषणों में, लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की है तो उस समय से सरकार ने की थी, और इसको एक तरह से लोकतंत्र का हत्या दिवस के रूप में ही देश 50 साल से इस बात को याद करता है। निर्दोष लोगों को, सारे लीडर्स को, सारे मजदूर नेताओं को, सारे लेखकों को, जिन्होंने भी कांग्रेस की आलोचना की, जिस अखबार ने भी आलोचना की, वो सब जेल में थे। तो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाया, और आधी रात में फखरुद्दीन अहमद को बुला करके दस्तखत करा के देश में आपातकाल पहले घोषित हुआ। सामान्यतः नियम ही होता है कि पहले कैबिनेट की मीटिंग होती है, कैबिनेट उसको अप्रूव करती है, उसके बाद ये प्रक्रिया होती है। लेकिन कैबिनेट का काम बाद में हुआ, राष्ट्रपति के दस्तखत पहले हुए, और रात को ही सारे निर्दोष और देश के सारे लीडर थे, जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल जी से लेकर के मधुलेमे से लेकर के जितने लोग थे उस समय जो विपक्ष में एक तरह से कांग्रेस का विरोध करते थे, वो सब पार्टी के लीडर को तो बंद किया ही था, सामाजिक लोगों को भी, या जिन्होंने भी अपनी लेखनी चला करके इसका विरोध किया, वो सब लोग जेल में थे।
जो एक तरह से हिंदुस्तान को जेल खाना बनाने का काम, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का तमाशा और उसकी हिंसा करने वाले लोग, और उसके कारण से बेगुनाहों को न कोर्ट में जाने की आजादी, न उनको कहीं अपनी फरियाद रखने की, न कोई पत्रकार एक लाइन लिख सकता था। सारे के सारे पेज उस दिन हिंदुस्तान के अधिकांश अखबारों को बिल्कुल व्हाइट पेपर के रूप में आया, केवल ऊपर हेडिंग था, बाकी सारा पेपर खाली था। तो इसका मतलब देश ने मन से लोकतंत्र की हत्या के दिवस को माना, लेकिन बाद में मजबूरियां ऐसी थी कि सब लोगों को अपनी कलम से सरकार की तारीफ करने का काम करना पड़ा। सर, आपने भी अपना अनुभव साझा किया, क्या युवाओं को इसके लिए जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है? निश्चित रूप से। उस समय देखो, युवाओं ने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सारे प्रमुख लोग तो पहले से ही गिरफ्तार हो गए। उस समय इस लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का विरोध करना या आंदोलन चलाना नामुमकिन था, क्योंकि घर वाले लोग भी आंख मिलाने में भी डरते थे कि हमको पकड़ के ले जाएंगे। उस समय देश में आंदोलन शुरू हुआ इस लोकतंत्र बचाओ के पक्ष में, और उस समय जितने बच्चे आए थे वो सारे नौजवान हैं, 16-17 साल से लेकर 22-24 साल के लोग थे, जो एक तरह से विद्यार्थी थे। कईयों का मेडिकल का 1 साल खराब हो गया, किसी का इंजीनियरिंग का हुआ, किसी का पढ़ते हुए 2 साल बर्बाद हुए। तो उस आंदोलन के कारण से लोकतंत्र को अगर किसी ने बचाया है आंदोलन करके और सरकार को टिकाने की मजबूरी पैदा की है, तो वो उस समय सारी नौजवान पीढ़ी को, तो नौजवान पीढ़ी को उस समय का नहीं, ये जो है ना, हर समय इसमें सचेत रहना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसा नहीं सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां आएगी जाएगी, पर लोकतंत्र में संविधान की हत्या न हो, इसके लिए हमेशा जागरूक रहना। इसमें काला अध्याय 25 जून 1975 का वो दिन, जिस दिन देश में लोकतंत्र की हत्या हुई। 50 साल बीत गए। मुझे उन लोगों पे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है जो लोग लोकतंत्र को अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा करो। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि भाई, लोकतंत्र की हत्या करने वाले तो तुम्हारे ही पूर्वज थे, जिन्होंने भारत के इतिहास में इससे काला दिन नहीं हो सकता जब गला घोट दिया गया संविधान का। आज आप जेब में संविधान की कॉपी रख के घूमते हो और कहते हो लोकतंत्र बचाओ। आप भूल कैसे सकते हो वो 25 जून 1975 को, जब लाखों लोकतंत्र के सेनानियों को जेल में डाल दिया गया, बिना कसूर के उन्हें सजा दी गई। 1, 2, 3, 4 महीने की नहीं, 21 महीने तक लोग जेल में रहे और उनके परिवार बेसहारा पड़े रहे। एक एक परिवार से 10-10 लोगों को भी विपक्ष खत्म कर दिया। हर नेता देश का जेल में डाल दिया गया, यहाँ तक कि पूरा का पूरा देश ही बंदीगृह बन गया। ऐसे लोग, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ये दिन बार बार याद किया जाए कि फिर कभी भारत के इतिहास में ऐसा अंधेरा न आने पाए। ऐसा लोकतंत्र की हत्या करने का कोई अवसर किसी को भी, किसी भी सरकार के पास नहीं होना चाहिए। ये पीढ़ियां आज याद कर रही है कि उस समय जो हुआ, उस तत्कालिक सरकार ने जो किया, तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने जो किया, केवल सत्ता का लोभ जो था, उसके कारण से पूरे देश ने इस काले अध्याय को देखा। हत्या दिवस क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि संविधान की हत्या की थी इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस के लोगों ने, इसलिए दिवस मनाया जा रहा है। और इस प्रदर्शनी में अगर आप डॉक्यूमेंट्स को देखें तो जैसे रातों रात पूरे विपक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालयों की व्यवस्था को परिवर्तित कर दिया गया, पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मीडिया हाउसेस को बंद कर दिया गया, वो देश उसका स्मरण रखे, देश उसे कभी भूले नहीं, उसके लिए इस प्रकार का आयोजन होना बहुत ही आवश्यक है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए भी आवश्यक है, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। इसीलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित किया गया है। 25 जून 1975 में ये आनी-बानी लगाई थी और आज उसको 50 साल हो रहे और ये संविधान की हत्या दिन मनाया जा रहा है। ये हमारे देश में एक ब्लैक डे
के अनुरूप जो है एक काला दिन हम कहते हैं, ऐसा ये दिन आज मना रहे। संविधान की हत्या उस दिन हुई थी और लोकशाही की हत्या हुई थी, और वहां पर जब भी इमरजेंसी लागू कर दी तो पूरी तरह सत्ता बचाने के लिए लोकशाही लोकतंत्र को खत्म करना ये लोगों ने अस्वीकार कर दिया और लोग रास्ते पे उतर गए और इमरजेंसी के खिलाफ रास्ते पे लड़े भी, और सभी लोगों को जेल में डालने का काम उस वक्त किया गया। और उसी के अवसर पर आज जो आनी बानी के खिलाफ रास्ते पे उतरकर जिन्होंने जंग छेड़ा, उनका सम्मान दिवस था। इसमें कई बड़े लोग, अटल बिहारी जी, अडवाणी जी, मोदी जी भी भेष बदलकर पूरे देश भर में संविधान के ये सब इमरजेंसी के खिलाफ लड़े। मैंने अभी भी आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के पिताश्री गंगाधर राव फडणवीस, ये भी उसमें थे, कई लोग थे। और जिस तरह ये लोकशाही को कुचलने का काम किया, ये बहुत ही लोकतंत्र के खिलाफ है। और इसलिए आज 50वां संविधान की हत्या दिन यहाँ पर मनाया गया, और इसमें जो लोगों ने हिस्सा लिया था उनका सम्मान भी किया। विरोधक ये कहते हैं जिस तरीके से वो इमरजेंसी को लेकर उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, आपने उसका जिक्र किया है, उसको लेकर क्या कहना? बाला साहब ठाकरे जी जो कहते थे, खुलेआम कहते थे, वो किसी से डरते नहीं थे। और उन्होंने कहा था उस वक्त बीबीसी और एनडीटीवी को कि अगर ये इमरजेंसी राष्ट्र हित के लिए है तो मेरा समर्थन है, अगर ये इमरजेंसी किसी की कुर्सी बचाने के लिए है, सत्ता बचाने के लिए है, तो मेरा विरोध है। ऐसा उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। वो तो आपके मीडिया के सामने ही कहा था। और जब ये लोकशाही का चौथा स्तंभ जो है, ये वर्तमान पत्र है, मीडिया है, इसको भी कुचलने का काम किया, उसके ऊपर बंदी डाल दी, मार्मिक को भी बंद कर दिया, और तब पहले आवाज उठाने वाले बाला साहब ठाकरे जी ही थे। सर, 1975 के बाद इंदिरा गांधी को लेकर जिस तरीके से फैसले लिए हैं, उसको लेकर विरोधक अभी ये कह रहे हैं कि अगर पैसों का इस्तेमाल करके चाहती तो इंदिरा जी जो है वो वोट वो जो चुनाव है वो जीत सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, जो अभी वर्तमान समय में शुरू हुआ। नहीं, लेकिन वो तो खुद का सत्ता बचाने के लिए तो किया, इमरजेंसी लगा दी, ये तो सच है। और इसलिए अभी जो कहते हैं कि मोदी जी को कहते हैं छुपी इमरजेंसी है, छुपी इमरजेंसी है, तो कितने लोग तो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। सुबह उठते हैं, शाम तक मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं, विदेश में जाके देश की बदनामी करते हैं, मोदी जी को जो भी मतलब अभी तो मराठी में कहते हैं एकेरी बोलते हैं उनको, मोदी जी का अपमान करते हैं, प्रधानमंत्री जी का अपमान करते हैं। और हमारे देश की बदनामी, प्रधानमंत्री की बदनामी ये कांग्रेस वाले राहुल गांधी जाके विदेश में करते हैं। और क्या उनको कभी उनके ऊपर पाबंदी लाई है? और दूसरी बात, आज जो मैंने उसका भी जिक्र किया कि जो ऑपरेशन सिंदूर, जो हमारे जवानों ने जान जोखिम में डालकर लड़े, और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पहलगाम में हुए हमारे बहनों का सिंदूर पहुंचने का काम जो पाकिस्तान वालों ने किया, उनको बेधड़क उनको सबक सिखाई, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, गोली का जवाब मिसाइल से दिया। तो क्या अभी उसका भी हिसाब पूछ रहे हैं? हमारे जवानों के शौर्य पर एक सवाल पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या उनको किधर बंद कर दिया? वो तो खुलेआम घूम रहे। तो ये छुपी अनिबानी, छुपी इमरजेंसी बोलने वाले जब डायरेक्ट 1975 में खुलकर इमरजेंसी लागू की थी, उसके लिए बोलते ही नहीं, उसके लिए अपना मुंह बंद कर दिया है उन्होंने। ये लोकशाही का खून, ये लोकशाही का गला घोटने का काम ये विपक्ष वाले कर रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। मामला है तो इतनी बातें कांग्रेस करने के लिए बहुत कुछ है। आजादी जंग हमने लड़ी थी, कांग्रेस के लोगों ने लड़ी थी। आरएसएस और बीजेपी ने अपनी उंगली भी नहीं कटाई उस वक्त में। इनको पूछो, इनको, आप भी उस वक्त नहीं थे, आप इनके नेता थे बुजुर्ग। उस वक्त में इन्होंने क्यों नहीं आजादी जंग में भाग लिया? आजादी के बाद में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, खालिस्तान ने बनने दिया, राजीव गांधी की हत्या हो गई। इस परिवार, गांधी परिवार में 2 हत्याएं हुई है। किसे कहते? प्रधानमंत्री पद पर रहते हत्या हो गई। एक तरफ तो ये है इतिहास कांग्रेस शानदार कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का इतिहास।
आधुनिक भारत दिख रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आधारभूत संरचना में, बड़े बड़े बांध, कल कारखाने किसने बनाए? पंडित नेहरू के जमाने में। कई बातें कहने को है हमारे पास, इनके पास कहने कुछ नहीं, इनके पास हिंदुओं को भड़काने वाला कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी है, उसकी चिंता इनको नहीं है। महंगाई बहुत भयंकर बढ़ रही है, उसकी चिंता इनको नहीं है। तो और क्या करेंगे? इमरजेंसी की बात करेंगे। इमरजेंसी में जो कुछ होना था, विशेष परिस्थिति में इमरजेंसी लगा दी इंदिरा गांधी जी ने, मान लो, और परिणाम हमारे खिलाफ आ गए। इंदिरा जी खुद भी चुनाव हार गई और कांग्रेस चुनाव हार गई। उसके बाद में इंदिरा जी ने और सब नेताओं ने कहा भाई ये हमारा कदम ठीक नहीं था। जब एक बार बात हमने खुद ने स्वीकार कर ली, इमरजेंसी लगाई अच्छे उद्देश्य से थे, पर उसके अंदर कई ऐसी बातें हो गई जो जनता हमारे खिलाफ हो गई और हम चुनाव हार गए हैं। उसका उन्होंने एहसास कर लिया सब नेताओं ने। अब इसके बाद में कहना कुछ भी नहीं है। आप उनको फ्रीडम फाइटर घोषित कर रहे हो, क्योंकि असली फ्रीडम फाइटर तो आप में तो कोई है नहीं। जब आप इनको जो जेल में गए थे उस वक्त में, उनको आप पेंशन दे रहे हो, उनका आप सम्मान कर रहे हो, उनका दिवस मना रहे हो, ये तमाम बातें वही कर सकते हैं जिनके पास कहने कुछ नहीं हो। ये मैंने कह दिया आपको जो कहना है। देखिए, लोकतंत्र की हत्या करने वाले को इस देश की जनता देख रही है। लोकतंत्र की हत्या जिन लोगों ने किया उसको पूरा देश समझ रहा है और देश ने सबको सत्ता से बाहर भी करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को भी जवाब देना चाहिए कि लोकतंत्र के हत्या करने वाले के साथ वो कैसे अपना गठबंधन बनाए हुए। जेपी के नाम पर राजनीति करते हैं लालू यादव, अब तो पहले की लालू यादव। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनको जवाब देना चाहिए लालू जी को कि जिस लालू जी ने जेपी के अगुवाई में राजनीति की शुरुआत की, आज कांग्रेस के गोद में खेल रहे। लॉ एंड ऑर्डर पे कहाँ पे? बिहार के लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पे? किस इलाके में? तेजस्वी लगातार नहीं, किस इलाका कहाँ पे? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बिहार में नहीं है। वो बताए कहीं पर आपस के झगड़े को ये कानून व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन कहीं कोई यदि अपराध। आज जो है आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, तत्कालीन कांग्रेस सरकार भारत में हुए हर अच्छी चीज का क्रेडिट लेना चाहती है। तो आपने देखा कि आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भाजपा की ओर से जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया गया और साथ ही जो है आपातकाल के दिनों को याद किया गया और उस वक्त की सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठाए गए। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भाजपा की ओर से मनाए जा रहे इस संविधान हत्या दिवस को लेकर के कई सवाल उठाए और ये भी कहा कि जिस वक्त देश में आपातकाल इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था, उसके बाद जब चुनाव हुए थे तो आपातकाल के बाद हार मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर से कांग्रेस की सरकार जो है वो देश में आई थी। हालांकि अपने अपने स्तर से अपनी अपनी बातों को सभी ने रखा है, लेकिन आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।